हाय एवरीवन, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम ट्रायल बैलेंस पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर जितने भी आपके जो बैलेंसेस हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंसेस हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है। होता क्या है कि जब आप सबसे पहले डबल एंट्री पास करते हैं, ठीक है, आपने वो डबल एंट्री पास की, आपने उस डबल एंट्री को किसी भी जो सब्सिडी लेजर्स होते हैं उनके अंदर आपने डेबिट किया, उनको क्रेडिट किया। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जीएल बनाते हैं, उनके जो है ना एक एक बैलेंसेस बनाते हैं। जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 3 सब्सिडी लेजर है रिसीवेबल के, तो आप एक रिसीवेबल का जो कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे, जो एक जीएल बनाएंगे, उसके अंदर एक ही फिगर आ रही होगी। ठीक है। अब क्या होगा? अब वो फिगर जो उठेगी, वो फिगर आप वहां से उठाएंगे और वो अकाउंट का नाम भी वहां से आप उठाएंगे कि लाइक रिसीवेबल अकाउंट है, और उसकी फिगर भी उठाएंगे और उसको एक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो पेएबल्स का कंट्रोल अकाउंट के अंदर अमाउंट आ रही होगी वो डाल लेंगे, सेल्स की अमाउंट जो फाइनल अमाउंट आ रही होगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट होगी वो डालेंगे। इसी तरह जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, इक्विटी है, सब जो जो चीज होती है, जो जो आपके एसेट होते हैं, लाइबिलिटी होती है, इनकम एक्सपेंस, सब के जो है आप बैलेंसेस उठाएंगे। ठीक है। और उन बैलेंसेस को ला के आप जो है ना एक लिस्ट बना लेंगे, एक स्टेटमेंट बना देंगे, और वो स्टेटमेंट जो है उसको आप ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या जरूरी है कि जितने भी आपके डेबिट्स अकाउंट्स है ना, लाइक के जिनका जो बैलेंस आ रहा होगा, लाइक एसेट्स हैं, ठीक है, या एक्सपेंसेस हैं, उनका फाइनल आंसर डेबिट होता है, क्योंकि वो उनकी नेचर डेबिट है और जनरली हर चीज अपनी नेचर पे हो रही होती है। ठीक। तो उनका आंसर डेबिट आ रहा होगा। ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज क्रेडिट आ रही होंगी, इक्विटी क्रेडिट आ रही होगी, आपकी जो इनकम्स हैं, वो रेवेन्यू है, वो क्रेडिट आ रहा होगा। तो जो डेबिट्स हैं वो उस लिस्ट के क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है। जो आपकी ट्रायल बैलेंस है उसके जितने भी डेबिट्स हैं वो क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद की कंपोनेंट्स हैं। पहला है अकाउंट टाइटल। जिस तरह अभी हमने बात की कि आपके पास जो है ना जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके अकाउंट का टाइटल होगा, लाइक कैश है, या अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट है, या अकाउंट्स पेएबल है, या सेल्स रेवेन्यू है, या एक्सपेंसेस है, जो भी नाम होगा वो इसका टाइटल आ रहा होगा। दूसरी चीज उसमें क्या आ रही होगी? उसमें जो है वो दो कॉलम्स आ रहे होंगे। ठीक है। दो कॉलम्स आ रहे होंगे। पहला कॉलम होगा डेबिट्स बैलेंसेस के लिए। ठीक है। और दूसरा कॉलम जो है वो आ रहा होगा क्रेडिट बैलेंसेस के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो डेट उसके अंदर आ रही होगी कि जिस तरह अभी हमने बात की थी कि बैलेंस शीट एज एट बनती है। ठीक है। आज तक कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है कि एक साल के अंदर, या एक महीने के अंदर, या 6 महीनों के अंदर, या 3 महीनों के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है। इसी तरह ट्रायल बैलेंस भी एज ऑफ बनता है, सही, कि किसी एक खास स्पेसिफिक डेट पे आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, या आपकी इक्विटी कितनी है। सही। तो वो चीज जो है ना ट्रायल बैलेंस शो करती है। सही। तो ये आपकी डेट, अकाउंट टाइटल एंड डेबिट क्रेडिट कॉलम, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, इसके बाद जो है इसके पर्पस देखते हैं। तो सबसे पहला आपका वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी। जिस तरह अभी हमने बात की कि आपके जितने भी टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस है वो बराबर होना चाहिए टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस के लिए। ठीक है। क्योंकि होता पता है क्या है, जिस तरह अभी हमने बात की कि डबल एंट्री हो रही होती है, तो अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है। और अगर वो डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री ठीक हो रही है, तो इसका मतलब है आपका जो आपके जीएल्स हैं या आपके सब्सिडी लेजर्स हैं, बेसिकली जो आपके लेजर्स हैं, वो लेजर भी एक्यूरेटली डेबिट हो रहे होंगे और एक्यूरेटली क्रेडिट हो रहे होंगे। और इसी तरह जब वो लेजर्स का टोटल बैलेंसेस बनेंगे और वो बैलेंसेस आएंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। तो इसी तरह आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसकी भी डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में मैच करने चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक्यूरेसी जो है वो इंश्योर कराने के लिए आपका ट्रायल बैलेंस हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसके बाद इसी से आगे एक चीज आती है कि अगर वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब आपको ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताएगा कि जो ये अगर कोई डेबिट में कमी है या क्रेडिट में कमी है, या कोई एक चीज ज्यादा है, डेबिट ज्यादा आ रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको जो ट्रायल बैलेंस है वो ये नहीं बताएगा ये आ किस वजह से रहा है। ठीक है। पर वो आपको आइडेंटिफाई जरूर कर देगा कि हाँ, आपके डेबिट्स ज्यादा आ रहे हैं, आपके क्रेडिट्स कम आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी जरूरी है जानने की कि ये आपको ये एरर डिटेक्ट करके नहीं देता कि जो है वो कोई एरर आ रहा है, वो गलती से आ रहा है, या कोई ओमिशन होगी, या कुछ और इस तरह की चीज। ये चूंकि आप उसके डेबिट और क्रेडिट्स को मैच कर रहे होते हो। ठीक है। तो बस आपको एक चीज बता देता है कि क्या डेबिट्स क्रेडिट्स के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब सब ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मसला जो है वो जरूर है। अच्छा, इसके बाद यही ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस की जो फिगर्स होती हैं, अगर वो ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हो, तो फिर उसको जो है ना हम आगे ले जाते
हैं, उससे आपकी जितनी भी वो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बनती हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है, कैश फ्लो बनती है, आपकी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है? अच्छा, अब जिस तरह यहाँ पे अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी या आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो कुछ एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में किस तरह के एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो इसमें क्या हो सकता है कि लाइक आप 542 लिख रहे थे, आपने 452 लिख दिया, ठीक है? तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। अच्छा, सिंगल साइडेड एंट्री हो सकती है कि आपने जो है वो किसी एंट्री का डेबिट कर दिया लेकिन उसके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं किया, ठीक है? तो ये बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस के अगेंस्ट ना ये कुछ एरर्स हो सकते हैं कि जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में मैच नहीं हो रहे, ठीक है? तो तीसरा हो सकता है कि लाइक इनकरेक्ट अमाउंट्स हैं कि आपने अमाउंट ही गलत डाली हुई है, ठीक है? या डबल एंट्री पोस्टिंग या कोई एंट्री जो है वो 2 दफ़ा पोस्ट हो गई है, ठीक है? ये मसले हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ना एक बड़ा क्रूशियल टूल है कि क्या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? अगर हुआ तो ट्रायल बैलेंस के टाइम पे आपके डेबिट्स क्रेडिट्स से मैच करेंगे, ठीक है? दोनों बराबर होंगे और अगर ना हुआ तो किसी एक में जो है ना फ़र्क लाज़मी होगा। तो ट्रायल बैलेंस के लिए यही कुछ था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब अपना ख़्याल रखें। थैंक यू।